वालेकुम। मामा का बेटा उठ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, थम्स अप कर दें। अच्छा, तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 11 बजे से। आयशा को सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने हाफ बॉयल एग दिया था। उसके बाद मैंने आयशा को थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसका जो ब्रेकफास्ट है वो इसको डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि खाना फ़ौरन देने के बाद आप बेबी की जो है मसाज नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो 11 बजे मैंने आज इसको शावर देना था, इसलिए मैं इसका जो है वो मसाज कर रही हूँ। एवरी अदर डे मैं इसको विंटर में शावर देती हूँ। और मसाज जो है उस पर मैंने बेबी के बॉडी मसाज पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं लिंक जो है वो आई बटन में शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ जाके पूरी वीडियो चेक करें। ये मसाज थेरेपी जो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये 8 मंथ के बेबी के लिए है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी जो है वो अपना दांत निकाल रहा होता है। तो उसका जो फेस का मसाज है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उसका फेस का जो ब्लड है ना उसको सर्कुलेट करे और बच्चा जो है वो आराम से दांत निकाल सके, और उसको दांत निकालने में पेन ना हो, इशू ना हो, आराम से उसको वो जो है वो दांत निकाल सके और उसको रिलीफ मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि मैं कानों के पास इसके जो है वो अपनी मिडल वाली फिंगर से मैं कानों के पास इसका मसाज कर रही हूँ। अपर लिप्स पे और चिन के नीचे वाले एरिया पे मैं इसका मसाज कर रही हूँ। और आयशा जो है वो क्रॉलिंग करना शुरू हो गई है, तो इस टाइम पे इसकी लेग्स का मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद ये जो है आहिस्ता आहिस्ता खड़ी भी होती है। तो उसके लिए बच्चे के जो घुटने के नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे उसको नीचे की तरफ मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो पहले हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, और उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से मोबाइल जो है वो स्टैंड में लगाया, ताकि मैं पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो टांगे मारती है, क्योंकि अब ये क्रॉलिंग करती है। तो और फिर ये जब थक जाती है ना, तो इसकी बच्चे की लेग्स में पेन होती है। तो वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन मदर्स जो हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड कर लेती हैं, और करना भी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं इसका इसीलिए इसको अच्छे तरीके से मसाज करी हूँ। और यहाँ जो इसके ये एंकल वाला एरिया है, इसको मैं ऊपर की तरफ इसका मसाज करती हूँ। ऑयल कौन सा मैं यूज़ करती हूँ ये मैंने आपसे पहले शेयर किया हुआ है, मेरी वीडियो जाके चेक कर लें। उसके बाद मैंने आयशा को शावर दे के सुला दिया था। पारा बेटा उठ गया। मामा का बेटा कैसा है सोना, इधर देखो। आयशा, मामा का बेटा उठ गया। आयशा जो है वो 5 घंटे के बाद सो के उठी है। जब मैं इसे मसाज करने के बाद शावर देकर सुलाती हूँ, तो इसकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये नैप लेती है और खाती भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद बहुत खुश रहती है, मतलब तंग नहीं होती। तो जो है बेबी का मसाज 8-9 मंथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी क्रॉलिंग कर रहा होता है और टीथिंग एज में भी होता है। तो फेस का मसाज भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 साल तक बेबी को ज़रूर मसाज देना चाहिए। अच्छा, आज की वीडियो में मैं सिर्फ बेबी के लिए नहीं, बल्कि अपनी उन बहनों के लिए भी जिनके पास छोटे बेबीज़ हैं और एनेस्थीसिया की वजह से उनकी कमर में दर्द होता है, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। जी दाल का हलवा आज हम बना रहे हैं। इसके लिए 1 किलो हमने दाल ली है, चने की दाल ली है। उसको अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद जितनी आपने दाल लेनी है उससे डबल आपने दूध लेना है, और उसमें उसको ओवरनाइट सोक करके आपने रख देना है। सुबह जो है वो मिनिमम आपने उतना दूध लेना है, जितनी दाल है उससे डबल आपने दूध लेना है। उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो, अगर 1 किलो दाल ले रहे हैं तो 2 किलो दूध ज़रूर होना चाहिए। तो हमने रात को उसको भिगो के रख दिया था, और सुबह जो है वो हमने इसको थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए कुकर लगाया है। कुकर में लगाने का मकसद ये है कि दाल थोड़ी गर्म हो जाएगी, तो उसे मैश करना इजी रहेगा। अच्छा, तो हम हलवा बना रहे थे, तो आयशा भी उठ गई है, और आयशा को मैंने थोड़ी देर खेलने के लिए इसको यहाँ पे बिठाया। और आप देख सकते हैं कि ये नहा के और मसाज जब इसको दिया तो ये कितनी खुश है। और अभी इतनी देर में ये खेलती रहेगी। और अम्मी जो है वो हलवा बना रही हैं, मेरे लिए ही बना रही हैं। ये हलवे की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। वो तमाम बहनें जिनको कमर के दर्द का प्रॉब्लम है, या वो तमाम लोग जिनको जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम है, अगर वो चाहे
चाहे वो बूढ़े भी हैं तो वो ये रेसिपी ज़रूर बना के सर्दियों में ये हलवा ज़रूर खाएं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आपने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है क्योंकि मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद जब दाल गर्म हो जाएगी ना तो उसको मैश करना ईजी हो जाएगा। आप उसको मैश कर लें, किसी भी तरीके से मैश कर लें। हमने इसको ब्लेंडर में डाला है, जिस दाल में इसको दूध में इसको भिगोया हुआ था, सॉरी, उसी दूध को डाल के हमने इसको ब्लेंडर के अंदर बिल्कुल मैश कर लिया। ठीक है, अगर थोड़ी थोड़ी सी दरदरी भी रह जाती है तो कोई मसला नहीं है, हलवा बनाते बनाते वो बिल्कुल मैश हो जाएगी। अच्छा, अब ये उसके अंदर मैश किया तो देखें ये इतनी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो मैश हो चुकी है। दूध जो है वो इसी के अंदर सारा का सारा जज्ब हो गया, ठीक हो गया। तो ये देखें, मैं आपको हाथ भी लगा के दिखा रही हूँ, ये इसका जो है ना वो बिल्कुल मिक्सचर अच्छा सा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने एक खुले मुंह का बर्तन लेना है। यहाँ पे हमने ये तांबे की कढ़ाई ली हुई है, ये हमारे घर बहुत पुरानी इस्तेमाल हुई है। उसके अंदर हमने डालना है देसी घी। देसी घी हमने डालना है दिल खोल के, इसमें कंजूसी कोई नहीं करनी, दिल खोल के इसके अंदर देसी घी आपने डालना है, क्योंकि दाल जो है ना अगर घी नहीं डाला होगा ना तो दाल जो है वो लग जाएगी। और जितना घी डाला होगा उतना ही अच्छा हलवा बनेगा। कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है, तो जितना आप घी डालेंगे ना उतना ही अच्छा और हलवा आपका तैयार हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे पहले घी डालना है। अगर आपने इलायची पहले नहीं डाली, क्योंकि हमने इलायची जिस वक्त दाल को मैश किया था ना तो उसी के अंदर हमने ग्रीन इलायचियाँ साथ डाली थी, वही जो है वो उसी के अंदर जो है वो मैश हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं डाली है उस टाइम तो आप यहाँ पे ना जब घी जो है वो गर्म हो जाए उसके अंदर आप इलायचियाँ कड़कड़ा के और वो बाहर जो है वो निकाल लें, अलग उसको कर दें, क्योंकि वो मुँह में आती हुई ना अच्छी नहीं लगती। ठीक हो गया। तो उसके बाद जब घी जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, फ्लेम आपने लो कर देना है। उसके बाद ये जो मिक्सचर हमने दाल का और दूध का बना के रखा था ये आपने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डाल देना और साथ आपने जो है ना वो चम्मच हिलाना आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि ये दाल है और ये फटाफट से जो है ना ये नीचे लग जाती है। इसीलिए जो है ना आपने इस तरह का बर्तन यूज़ करना है। नॉन स्टिक यूज़ करना चाहें तो नॉन स्टिक यूज़ कर लें, वरना नॉन स्टिक जो है ना वो तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम ये तांबे की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं। और इसी के अंदर हम अक्सर फ्राइंग वाला जो काम है ना या हलवे वगैरह का जो काम है वो हम इसी के अंदर करते हैं। और स्पेशली दाल का हलवा तो वैसे ही स्पेशल खुले बर्तन में बनता है, इस तरह का कोई भी खुला बर्तन, क्योंकि इसको आपने मुसलसल हिलाना है। अच्छा, आप देखें जिस तरह हमने घी डाला था ना, जो नज़र आ रहा था कि पानी की तरह घी डाला हुआ है, वो जैसे जैसे आप दाल को हिलाते जाएंगे ना वो सारा का सारा घी दाल एब्जॉर्ब कर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो घी किधर गया। ठीक हो गया। तो ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम हिला रहे हैं ना तो घी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, घी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा। और फ्लेम आपने लो रखना है, इसको हिलाना आपने नहीं छोड़ना। 2 घंटे जो है वो आपने सारे काम छोड़ देने हैं अगर आपने ये हलवा खाना है और इसके फ़ायदे जो है ना वो उठाने हैं। तो 2 घंटे के लिए आपने बिल्कुल सुमुन बुकमुन हो जाना है, कोई काम नहीं आपने करना, मुसलसल इसको हिलाना है। बाजू आपके थक जाने हैं हलवा बनाते बनाते, लेकिन ये है कि जिस वक्त आप खाएंगे ना तो सारी दर्दों को आराम आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अच्छा, ये साथ साथ जो है ना अम्मी भी हिला रही हैं, थोड़ी देर के बाद अम्मी थक जाती थी तो फिर मैं भी हिला रही हूँ। 2 घंटे में ये हलवा तैयार होगा, लेकिन जो है ना वो बनेगा बहुत मज़े का। तो अब ये मुसलसल आपने इसको हिलाते रहना है जब तक कि ऑयल जो है ना दाल पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। जो बाकी का मिक्सचर रह गया था देगचे में वो भी हमने इसके अंदर डाल लिया और अब ये मुसलसल हिला रहे हैं। हिलाना इसको थोड़ा थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नीचे से आपने जो ये चम्मच चलाना है ना, ये नीचे से उसको लगाना है ताकि नीचे की तरफ पैंदे में ना ये दाल लगे नहीं। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ना वो दाल का हलवा हम बना रहे हैं और आयशा जो है वो अपने बैठी हुई खेल रही है। तो अब जो है वो थोड़ा सा तंग करना उसने शुरू किया ताकि क्योंकि उसको भूख लग रही है। मैंने एक मरतबा उसको फीड करा दी है और साथ साथ जो है ना वो हमने दाल चावल भी आज बनाए हैं और अब मैं उसको थोड़ा सा खाना भी खिलाऊंगी। तो ये मैंने आपको करीब से भी दिखाया है कि बिल्कुल जो है वो ऑयल एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इस टाइम पे जो है ना इसकी भुनाई होना शुरू हो चुकी है। अब आप चाहें तो इस टाइम पे आप इसमें शुगर जो है वो डाल सकते हैं।
अच्छा, तो ये एक साइड पे हमने रखे रखे हुए हैं जी ड्राई फ्रूट्स। जितने ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं इट्स अप टू यू, टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या इसके अंदर डालना चाहते हैं। हमने बादाम और अखरोट अलग से निकाल कर, ये अभी लेकर आए थे और अलग से इसको निकाल के रखे हैं। ये आधा किलो बादाम है और आधा किलो ही अखरोट है। ठीक है, फ्लेम इस टाइम पे हमने बिल्कुल लो कर दी है क्योंकि अब इसकी भुनाई हो रही है हलवे की। तो भुनाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा आराम आराम से होगी और जितनी ही अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा हलवा जो है ना तैयार होगा। अगर ये नीचे लग गया तो हलवे ने कड़वा हो जाना है और फिर ये खाने के काबिल नहीं रहेगा। तो इसलिए फ्लेम जो है वो लो कर दिया और मुसलसल हमने जो है ना इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना ताकि हलवा बिल्कुल भी नीचे लगे नहीं। और अब यहाँ पे इसकी भुनाई हो रही है, साथ साथ हमने थोड़ा सा घी इसके अंदर और डाला है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा जो है ना हमें लग रहा था कि इसके अंदर घी कम हो गया। तो अम्मी ने जो है ना इसके अंदर और भी देसी घी डाल दिया, देसी घी ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मैंने आयशा को देना था खाना। अब अम्मी बना रही हैं हलवा और मैंने आयशा के लिए जो चावल बॉयल किए थे उसमें से चावल मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये थोड़े से मैंने इसके लिए राइस बॉयल किए थे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और देसी घी डाल के मैं इसको उंगलियों की मदद से ही खिला रही हूँ और ये बहुत शौक से ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शौक से राइस जो है वो खा लेती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने उंगलियों की मदद से खिला रही हूँ इसको। और आप बच्चे को ना खाना तब अच्छा लगता है जब आयशा को तो मैं इस तरह करती हूँ कि आयशा तब तक खाना नहीं खाती जब तक मैं उसे खुद खा के ना दिखाऊं। जब मैं एक दो मरतबा खुद खाती हूँ तो वो देखती है कि हाँ ये खाने वाली चीज़, ये मामा खा रही हैं, तो वो खाने लग जाती है। तो बस इसी तरह जो है ना इसको अब मैं अपने साथ बिठा के, ताकि ये मुझे देखती रहे और फिर इसकी खाने की जो हैबिट्स है ना, ईटिंग हैबिट्स, वो इसकी डेवलप होती रहे। और फिर मैं इसको जब अपने हाथ से खाने के लिए देती हूँ, जो चीज़ ये मेरे हाथ से नहीं खाती ना, मैं इसको अपने हाथ से खाने के लिए देती हूँ। जब ये खुद अपने हाथ से खाती है तो फिर ये उस चीज़ को खाना शुरू कर देती है। तो बाहर कैफ चावल तो इसको शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी लास्ट वीडियोस में देखें, पहले मैं इसको चावल जो देती थी ना तो मैं इसको बिल्कुल मैश करके देती थी और ये तब भी इतने शौक से नहीं खाती थी। लेकिन अब मैंने चावल बॉयल किए और हल्के से हाथ से मसल के ना मैंने इसको दिए तो इसने आराम से खा लिए। तो आयशा को मैंने खाना खिला के और उसको थोड़ी देर के लिए बिठा दिया, वो अपना खेल रही है। तो ऐसे तो मीन वाइल जो ये ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे ना, इनको मैं पीस रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि मैंने जो है वो बादाम और अखरोट इकट्ठे डाल लिए पीसने के लिए। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जितना दरदरा सा होगा उतना ही अच्छा लगेगा मुंह में आते हुए। ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं। बादाम थोड़ी मुश्किल से पीसे जाते हैं, जबकि अखरोट जो वो फटाफट से पीसे जाते हैं। मैंने इकट्ठे डाल लिए थे। तो आप पहले बादामों को पीस लें और जब बादाम थोड़े दरदरे से कूटे जाएँ तो उसके बाद जो है वो उसके अंदर आप अखरोट डाल लें। बाहर कैफ मैंने इस तरह डाला था, जब अखरोट पीस गए थे, बादाम रह गए थे, तो फिर मुझे उसको सेपरेट करना पड़ा था, काम काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसलिए आप अलग अलग पीस लें और मोटा मोटा पीस लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। चाहें तो आप ब्लेंडर के अंदर इसको, ब्लेंडर का जो मिक्सी वाला जार होता है मसाले वाला, उसके अंदर भी आप इसको मोटा मोटा सा कूट सकते हैं। अच्छा, तो ये हलवा जो है इसकी भुनाई होते होते अभी यहाँ पे आप देखें कि इसकी क्वांटिटी कितनी कम रह गई है। इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होना शुरू हो गया, पिंक पिंक सा इसका कलर हो जाएगा। और यहाँ पे ये मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको दरदरा सा इस तरह से कूट के और ये मैंने रख लिया है। अब इस पॉइंट पे जो है हम इसके अंदर ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे ताकि उनका सारा टेस्ट जो है वो इस हलवे के अंदर चला जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी अब इसकी भुनाई करना जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो गया, इसको हिलाना, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे अब हमने इसके अंदर चीनी ऐड की है। चीनी आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी डालें। हमने यहाँ पे 1 किलो दाल ली थी, 2 किलो दूध लिया था और यहाँ पे हमने चीनी 1 कप और ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया और इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल अच्छा आया है, इसमें कमी नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मीठा नहीं है, ये अच्छा खासा मीठा था। तो जो लोग कम शुगर खाते हैं वो सिर्फ 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा डालें और जो ज़्यादा खाते हैं वो 2 कप डाल सकते हैं। तो दाल चावल तैयार हो चुके थे, खाने का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं खाना खा लूँ। इतने में अम्मी हलवा बना रही हैं और उसके बाद मैं भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पे अब मैं खाना खाने के बाद अब मैं भुनाई कर रही हूँ। तो ये इसका कलर बहुत खूबसूरत पिंक पिंक सा इसका कलर हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो बादाम आते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये हलवा आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और जो कमज़ोरी होती है, वीकनेस जो हो जाती है एनेस्थीसिया के बाद, डिलीवरी के बाद, उसमें ये हलवा जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जिनका ऑपरेशन से बेबी पैदा हुए। तो यही था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस हलवे को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।